हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा एजेंडा है वैक्सीन। लास्ट में मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था, आपको शायद याद होगा, सीबीसी। सीबीसी का अध्याय हमने इसलिए आपको समझाने की कोशिश की थी कि ब्लड से क्या क्या होता है और ब्लड हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ सर्कुलेट करता है। ब्लड बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, ब्लड बॉडी में वायरस भी कैरी करता है। हर चीज़ बॉडी में कैरी करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस घुस गया है तो वो भी आपकी बॉडी में पूरे दिमाग तक लेके जाएगा, पूरी बॉडी को में जाके पहुंचा देगा। इसलिए ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको बताया, आज बताने जा रहा हूँ मैं नई चीज़ के बारे में, दैट इज वैक्सीन। आपने वैक्सीन के बारे में सुना होगा। वैक्सीन क्या होती है? बेसिकली वैक्सीन एक लाइव, मतलब सेम बैक्टीरिया, जितना वायरस है, कोई वायरस वायरस के लिए ही वैक्सीन बनती है। और जो वायरस है उसका जो साइज है, उसकी जो शेप है, उसका जो रंग है, उसका जो भी है, यानी कि मान के चलो अगर दिखने में उसी का जुड़वा भाई, वो उस टाइप का बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर बैक्टीरिया मतलब वायरस नहीं होता है, लेकिन डमी होता है। वो डमी डॉक्टर आपके बॉडी में इंजेक्ट करता है वायरस को, और आपकी बॉडी जो उसमें डब्ल्यूबीसी है वो उसको देखकर उसके खिलाफ एंटीजन बनाना स्टार्ट कर देता है। जब बॉडी में एंटीजन बनने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, तो अगर जो मान के चलो कल को खुदा ना खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी के जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, जो एंटीबॉडी पहले ही बने हुए हैं उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ, वो उस पर एक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होती या आपको बचाया जा सकता है। लेकिन केसेस में देखा जाता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है और उसके बाद में आपको वैक्सीन देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर बचाया नहीं जा सकता। मान के चलो अब आपने जैसे आ, कुत्ते का इंजेक्शन लगता है, ARV कहते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं। अगर एक बार कुत्ते ने काट लिया और रेबीज हो गया तो नहीं बचा सकते। कुत्ते ने काटा है और रेबीज जब तक नहीं हुआ है तो बचाया जा सकता है। तो इसी तरीके से आपने बहुत बार सुना होगा वायरल फीवर। वायरल फीवर, वायरल क्या है? वायरल बेसिकली वायरस को ही बोलते हैं। तुमने देखा होगा कि बंदे वायरल फीवर हुआ और 4-5 दिन तक बुखार रहता है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन वो क्यों ठीक हो जाता है और 4-5 दिन तक बुखार क्यों आता है? जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बाहरी वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, चाहे कोई भी वायरस हो, आपको बुखार आएगा ही आएगा। जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है उनको शायद बुखार नहीं भी आए। जैसे टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, BCG का इंजेक्शन लगवाते हैं बचपन में, तो कुछ लोगों को डॉक्टर पैरास्टामोल की गोली दे देते हैं कि भाई बुखार आए तो गोली खा लेना। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, एक वायरस बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जिस वायरस को डालने की वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आपकी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर होता है। आजकल वायरल फीवर बहुत चल रहा है, डॉक्टर बोलता है वायरल फीवर है, वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर में तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत ही नहीं होती। कोई एंटीबायोटिक नहीं खाना है, सिंपल पैरास्टामोल गोली लेना है जिसको अगर दिक्कत है तो। क्योंकि वायरल में तो 4 से 5 दिन का टाइम लगता है, 3 दिन भी बहुतों को लगता है, और बहुतों बुखार भी नहीं चढ़ता, वायरस ऐसे ही आता है। कोविड, कोविड एक वायरस था, बहुत लोगों को कोविड हुआ होगा, लेकिन उनकी बॉडी झेल गई, उनको बुखार नहीं हुआ, उनके सिम्टम्स नहीं आए, तो लोग समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी, हमें नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी अगर आप भी एक्सपोजर में आए होंगे, डेफिनेटली आए होंगे। अगर आप अपनी बॉडी का टेस्ट कराएंगे तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव मिलेगा। बॉडी में टेस्ट में ये नहीं आता कि वायरस है, नहीं, बॉडी में ये आता है कि क्या इसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए हुए हैं। अगर आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए हैं किसी पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ, तो बता देगा हाँ जी इसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए, मतलब इसके अंदर वायरस आया था, मतलब इसकी बॉडी ने डिफेंसिव मैकेनिज्म ने अपना काम किया, मतलब तभी तो तब बना जब वो अंदर आया। अगर वो नहीं आता तो बॉडी काम ही रिएक्ट नहीं करती। तो ये जज करने का एक मेथड है वायरस के लिए। वायरस में मैं आपको और बता दूं, जैसे कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उन पे ज़्यादा वायरस अटैक करते हैं। अब एड्स भी एक वायरस है, बहुत डेंजर वायरस है, ठीक है। इसके खिलाफ अभी कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट तैयार नहीं हो पाया है। टाइफाइड भी एक वायरस है। टाइफाइड तो बल्कि एंट्रिक फीवर है, जो वायरस नहीं है, बेसिकली वो इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा रेबीज वायरस है, कोविड वायरस है, ठीक है। टेटनस, जो सेप्टिक एंटीसेप्टिक हम लोग लगाते हैं, वो भी वैक्सीन लगानी पड़ती है, पोलियो वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो वैक्सीन बेसिकली इनसे बचाव के लिए लगानी पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि वैक्सीन का रोल क्या है, वैक्सीन क्यों दी जाती है, और अगर किसी को सेप्टिक हो गया
उसको वैक्सीन देने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। सेप्टिक से बचने के लिए हम टेटनस का टीका लगाते हैं ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाए, खुदा न खास्ता कल को सेप्टिक के बैक्टीरिया डेवलप हो तो उससे लड़ने में मददगार हो। यानी टाइम से पहले तैयारी कर लेना फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्ट की, उसे हम लोग प्री एक्सपोजर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ होने से पहले लगवा लेते हैं, कुछ लोग बाद में लगवाते हैं, उसे हम पोस्ट एक्सपोजर कहते हैं। कुत्ते ने नहीं काटा और मेरे घर में कुत्ता है तो मैं 2 टीके लगवा सकता हूँ, 3 टीके, 07-28, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्री एक्सपोजर। भाई मेरे को कुत्ते ने तो नहीं काटा बट मैंने लगवा लिया, खुदा न खास्ता काटा तो पोस्ट एक्सपोजर। कुत्ता काट चुका है, अभी मेरे को 5 डोज लगवाना है तो 5 डोज ही लगेगा। उसमें कभी भी ये नहीं होता, कुछ डॉक्टर को जानकारी कम होती है, वो कहते हैं नहीं 2 टीका लगवा लो काफ़ी है, नहीं, डोज 5 का ही लगता है। ठीक है, इसके अलावा और मैं बात बताऊँ आपको, आ, बाकी और जो हमारी बॉडी में नुकसान करते हैं, जो वायरस है, पोलियो, पोलियो भी एक वायरस, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन है, वायरस हैं जिसमें हमारी बॉडी में संपर्क में आते ही हम लोग मतलब कि तुरंत ही हमारी बॉडी उसमें आ जाती है। इससे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है आपकी इम्यूनिटी। इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करना चाहिए। आपको एक आंवला डेली खाना चाहिए, आंवला कैंडी भी बाजार में मिलती हैं, वो ले लेना चाहिए, आंवले का मुरब्बा लेना चाहिए। ये बेसिकली बचाती हैं, इससे ये बचाती हैं आपको छोटी मोटे वायरस से अटैक करने से, यहाँ तक कि कोविड जैसे बड़े वायरस से भी बचाने के लिए। अपना इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो बीमारी नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, बीमार नहीं पड़ते, बहुत सारे बच्चों का इम्यूनिटी वीक होता है तो वो हल्की सी आइसक्रीम खाने से भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इम्यूनिटी, बेसिक रोल इम्यूनिटी का है और दूसरा रोल है वैक्सीन का। तो मेरे ख्याल से आपको वैक्सीन का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको वैक्सीन अभी भी समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वैक्सीन के ऊपर आपको जो भी आपकी डाउट है वो क्लियर करूँगा। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो भी आपका संकोच है, कुछ भी मतलब मन में है, शंका है, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा मकसद ये है कि आप इसको कैजुअली ना लें, खास तौर पे कुत्ते के काटने का। कुत्ता सिर्फ नाम कुत्ता काटने का होता है, ये बहुत सारी चीज़ें जो जिसमें रैबिट होता है, यहाँ तक कि बकरा का भी काट ले तो भी रैबिट हो सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर रेबीज के कीटाणु हो। इसके अंदर रेबीज की वायरस है, वो ही दूसरों को फैला सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और प्लीज़ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव सेशन है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स आपका जो भी हो हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।